Question is about Karl von Clausewitz once said, "What is the diplomacy by other means? Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict." तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो हमारा जो एक यूनिट है चैप्टर 11, वो है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग. तो उससे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड इवन इन आवर बुक वी हैव टॉक्ड अबाउट टेरिटोरियल वॉर, एग्रेशन, हाउ द एथिकल इश्यूज कम अप इन दिस वॉर सेक्शन. एंड उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है. आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस. नेक्स्ट इज कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड. Examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country. तो बहुत सारे keywords लग रहे हैं पहली बार में पढ़ने में. Always remember, read the question twice, underline the keywords that are present in the question. यहाँ पे we're talking about environmental clearance, we're talking about developmental projects, and we're talking about ecologically sensitive border areas of the country. उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के क्या एथिकल कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं. बहुत सारे रिसेंटली न्यूज में ये सब चीजें थी. नॉर्थ ईस्ट एरियाज में है, फिर एरियाज बॉर्डर, जैसे उत्तराखंड वाला एरिया है, एरियाज बॉर्डर नेपाल भूटान, वो वाले पूरे सेक्शन में भी ये वाली चीजें आई हैं. उस पे उस चीज से लेकर के आई थिंक क्वेश्चन फ्रेम. दिस इज बेसिकली फ्रेम्ड ऑन मेनली आपका जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, एंड ऑल्सो बॉर्डर एरियाज जहाँ पे रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है. मेनली फॉर आपका नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो बॉर्डर एरियाज में हमारा मेनली रोड्स हो गया, आपका अदर ब्रिजेस एंड ऑल दिस इंफ्रा डेवलपमेंट जो हो रही है, उसको लेके बात हुआ है. आपको अगेन फर्स्ट वर्ड में ही दे हैव टोल्ड कि नेशनल सिक्योरिटी आपको दिमाग में रखते हुए आप सारे जो एथिकल डायलेमास को आपको आंसर टच करना है. यहाँ पे एज इट इज 10 मार्क क्वेश्चन की बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट टच ईच एंड एवरी टॉपिक्स, जस्ट हैव टू मेंशन अबाउट ईच एंड एवरी. जैसे आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो देने, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एंगल से आपको बॉर्डर एरियाज के बारे में बात करना है. अगेन यू जस्ट हैव टू टच ईच एंड एवरी इशू. आप कर सकते हैं इसमें भी. तो बट वही क्वेश्चन पढ़ते ही आपको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने जैसे लगेगा दिस क्वेश्चन. तो बट वंस अगेन इफ यू रीड इट very slowly and if you try to understand it, it's a very easy question, and you have a lot of current affairs going on around this topic. Right. Next जो है questions 3, they are typical questions जो हमें quotations दे दिए जाते हैं and we are made to answer it. So question ये रहता है, what do each of these quotations convey to you in the present context? तो पहला quotation हम लेते हैं, those who in trouble untroubled are will trouble itself. This is by Thiruvalluvar. So, ये जो कोटेशन है ये पढ़ने में इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. इनिशियल नहीं, आपको 2-3 बार पढ़ने में भी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. एंड दिस वाज डिस्कस्ड अ लॉट ऑन आपका टेलीग्राम एंड सोशल मीडिया एज वेल. बहुत सारे क्वेश्चन के बाद बहुत डिस्कस हुआ इसके बारे में कि भाई ये क्या क्या क्वेश्चन आ गया. बट इट इज अगेन इट्स अ वेरी सिंपल कोट इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड रीड इट इन डिटेल. तो इट्स अ वेरी सिंपल कोट. Again, Sushti, if you can explain what exactly this quote means. Yeah. So, those who in trouble, untroubled are. मतलब जो लोग trouble में रहते हुए untroubled रहते हैं. Those who are in trouble but still remain untroubled are will trouble itself. So, अगर हमारे life में कोई adverse situation आती है, we are facing some problems, तो उस situation में भी if we maintain our calm, if we maintain the equanimity, if we understand that life is a combination of both positives, negatives, there will be success, there will be failure, there will be challenges, there will be good things. अगर हम उस adversity में भी untroubled रहते हैं, तो हम trouble को भी trouble कर सकते हैं. ये बस कहने की बात है. असली में इसका मतलब ये है कि trouble हमारा बहुत कुछ उसमें बिगाड़ नहीं पाएगी. We should be able to maintain equanimity, and this is the real truth of life. as हम लोग बात भी करते हैं कि हर तरीके के experiences हमको आते हैं. There will be ups and there will be downs. So, उन सभी सिचुएशंस में हमें अनट्रबल्ड रहना है. हमें ये समझना है कि ऑल ऑफ दिस इज अ ट्रांजिएंट फेज. नीदर दी हैप्पी टाइम्स आर फॉरएवर नॉर दी सैड टाइम्स आर फॉरएवर. बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो इसीलिए हम एडवर्स सिचुएशन में भी हमारा काम मेंटेन करना है, हमारा इक्वानिमिटी मेंटेन करना है, एंड दैट वे वी विल बी एबल टू सेल थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ. इसमें एक और इसमें अगेन सो आपको कोड तो आप लिख लेते हो कि व्हाट डज इट मीन, बट आपको फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन पढ़ना है. गिवन अबव आर 3 quotations of great thinkers
what do each of these quotation convey to you in the present context. Again आपको यहाँ पे आप इससे और what are you getting out of it or what are you understanding out of this quotation. Again it is very यहाँ पे individual thought they want thought process they want out of you कि they don't want any क्या है definitions or something like this. तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस कोट से, तो आप वो लिखिएगा एंड उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट से आपको लिंक करना है. आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट से कैसे कर सकते हो? पहले कोट को आपने लिख लिया, कोट लिखा, उस कोट यू विल डिटेलली एक्सप्लेन अबाउट व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट कोट, देन यू कम फॉर एग्जांपल्स. यहाँ पे एटलीस्ट 2 एग्जांपल लिखना है एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो आपको एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा रिलेटेड टू दिस, वैसे आपको 2 एग्जांपल इसमें लिख के आप इसको कनेक्ट कर सकते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में. So this is very important when you are answering this question. All these 3 quotes to connect it to the present context. That is the most important part यहाँ पे, and you can do it with the examples and again also current affairs part यहाँ पे फिर से आपका it will be important. Okay, Arjun, can you take the next quote? The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes, by William James. Again this quote, what does it mean? I will only tell from my perspective what does it mean to me. If I am writing this exam में अगर ये एग्जाम लिख रहा होता तो मुझे क्या है इसमें समझ में आया कि मेरे हिसाब से मतलब फॉर मी दिस इज लाइक कि हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा जो डिस्कवरी है, जो चेंजेस है और दी हाउ दिस जनरेशन हैज टेकन मतलब थिंग्स अराउंड देम कि आप कैसे मतलब उसको परसीव किया है. तो दिस होल ह्यूमन बीइंग का, हमारा जनरेशन का, तो इट इज दैट कि वी कैन ऑल्टर आवर लाइफ इफ वी ऑल्टर आवर एटीट्यूड्स. एटीट्यूड एवरीबडी नोज व्हाट इज एटीट्यूड. इट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग और ऐसे यू नो ऑल द डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड. तो फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे तो इसमें कैसे ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसे आप इसको ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आजकल आप यू लाइक इफ आई हैव टू राइट एग्जांपल इमीडिएटली, so we are coming across so many deaths out of cardiac arrest. तो every day and other आप देखते हो कि कई जिम कर रहे हैं, कोई then कोई कहीं पे भाग रहा है, कहीं पे somebody is playing, suddenly they collapse and they die out of heart attack. Right. So by that is like mainly because something or other, some precursor will be there, like it might be obesity or it might be some kind of हेल्थ इश्यू, कोलेस्ट्रॉल इश्यू होती है, देन द हार्ट ब्लॉक हुआ होगा पहले. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल इश्यूज. तो इफ वी कैन ऑल्टर दैट, इफ माय एटीट्यूड, इफ आई एम द पर्सन, इफ आई कैन चेंज माय एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इफ आई चेंज दिस एटीट्यूड, जैसे स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज एंड फूड, तो फूड हैबिट्स, तो इस तीनों के बारे में मेरा एटीट्यूड है. जैसे I will not take fried foods, not artificial sweeteners, no kind of sweets, and I will exercise daily for 1 hour per day, and I will live a stress-free life, and I will meditate. So if my attitude towards these 3 things, if it changes, then it will change my life. So my whole life and my life to when it comes to health perspective, it will change. This is a very common example which you can quote in the present context. Again, तो this comes to personal life. तो again प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कुछ और आप इसमें लेके आ सकते हो. इसमें 2 एंगल लेके आ सकते हो. पर्सनल लाइफ में कैसे आपका एटीट्यूड चेंज से आपका लाइफ चेंज होगी, एंड कैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ में आपका एटीट्यूड चेंज से आपका लाइफ चेंज होगी. ऐसे भी सम एग्जांपल इफ यू कैन कम अप विद इट एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस कोट. ठीक है.